खंबा गणेशा। आज मैं आपको गढ़ गणेश जी की मंदिर लेके जा रहा हूँ। चलिए आपको मैं गढ़ गणेश जी के मंदिर के बारे में कुछ जानकारी बता रहा हूँ। आप चलते रहिए। जो ये सिद्धि दिख रही है, ये सिद्धि 365 सिद्धि है, जो 365 दिन को यानी कि प्रतीक माना जाता है। और इन सिद्धियों के बीच में दो रास्ते जा रहे हैं गणेश जी के लिए। जो ये ऊपर जा रहा है, ये भी यानी कि सकरा रास्ता है और सिद्धि वाला रास्ता है, और ये जा रहा है थोड़ा घुमावदार रास्ता जा रहा है, लेकिन आपको ये दोनों रास्ते गढ़ गणेश जी पहुँचा देंगे। अब मैं आपको कुछ गढ़ गणेश जी के बारे में कुछ जानकारी बता रहा हूँ। अब आप यहाँ से सुन सकते हैं या आपकी इच्छा सुने, बाकी जिनको जानकारी लेनी है वो तो सुनेंगे 100 बार। इस मंदिर की स्थापना हुई है 18वीं शताब्दी में जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने करवाई थी। और इस मंदिर का निर्माण इसलिए हुआ है, जब यहाँ पर अश्व में यज्ञ हुआ था। तो इसका लौकिक तथ्य यह है कि जब जयपुर शहर की नींव रखने से पहले महाराजा ने यहाँ एक विशाल अश्व में यज्ञ किया था। इस यज्ञ के समापन पर गढ़ गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई है, जो बाल अवस्था में है। और यहाँ भगवान गणेश अपने बाल रूप में विराजमान किए गए हैं। चूँकि छोटे बच्चे के अंग पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ उनकी मूर्ति बिना सूंड के पुरुष आकृति या इंसानी रूप में है। और पूरे भारत में यह अपने आप अनोखा स्वरूप और अनोखा रहस्य छुपा के रखा हुए हैं। और कुछ इतिहासकार के अनुसार इस मंदिर को इतनी ऊंचाई पर इसलिए बनाया गया था ताकि महाराजा अपने महल सिटी पैलेस के चंद महल के 5वीं या 36वीं मंजिल के से दूरबीन के जरिए रोज सुबह सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी के दर्शन कर सके। और मंदिर का मुख भी इस तरह रखा गया है कि भगवान श्री गणेश जी की दृष्टि पूरे जयपुर शहर पर रहे और वे नगर की रक्षा भी कर सके। और अब मैं आपको मंदिर की कुछ रोचक और मनोकामनाएं और 7 बुधवार को मान्यता बता रहा हूँ। 7 बुधवार का नियम यह है, कहता है कि यहाँ की सबसे बड़ी मान्यता है कि यदि कोई भक्त लगातार 7 बुधवार तक यहाँ आकर हाजिरी लगाता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। और ये भी तथ्य है कि चिट्ठी वाली मान्यता, भक्त अपने मुरादे कागज पर लिखकर भी यहीं छोड़ जाते हैं। और लोग संतान प्राप्ति, व्यापार की तरक्की और घर की सुख शांति के लिए यहाँ विशेष रूप से आते हैं। और मूषक के कान में बात, मंदिर के बाहर में स्थित मूषक के कान में अपने इच्छा बोलने की यहाँ पुरानी परंपरा है। यानी कि जैसे कि एक कान में बोलेंगे और दूसरे कान को यानी कि उसको कान को बंद कर देंगे, जिससे उसकी जो मनोकामना है वो दूसरे कान से बाहर ना निकल जाए। ये भी एक यहाँ की मान्यता है। और मंदिर का खुलने का समय सुबह 7:30 से 12 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है। और विशेषतः बुधवार को ये मंदिर सुबह 7:30 से 1 बजे तक खुला रहता है, खाली बुधवार को। अब हमने आदि जो गढ़ गणेश जी का मंदिर है, अब वो यहाँ से खाली आधी दूरी पर है। अब अपन ने आधी दूरी पार कर लिया, अब बस फेरी आने वाला है गढ़ गणेश जी का मंदिर भी।
कल पे यहाँ पर कुछ अफवाह के ऊपर ध्यान ना दे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ खजाना छिपा हुआ है या रातों रात मूर्ति बदल जाती है। यह सब महज अफवाह है। इस मंदिर का महत्व इसकी प्राचीन तांत्रिक विधि से हुई स्थापना और भक्तों का विश्वास है, इसलिए ऐसी अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अब मैं आपको जयपुर सिटी का कुछ व्यू बता रहा हूँ गणेश जी के मंदिर से, और नारगढ़ को भी जूम करके आपको बता रहा हूँ, जैसे देख सकते हैं आप भी जयपुर का व्यू। सावधानी, जब आप यहाँ पर आए तो मंदिर परिसर से बाहर आप भली वीडियो फोटो कुछ भी खींच सकते हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आप घर में वीडियो और फोटोग्राफी नहीं कर सकते, और ऐसा करते कि पकड़ में आ गए तो समझना आपका फ़ोन गया और आप पर यानी कि पुलिस कंप्लेंट होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए कृपया घर में फ़ोटो और वीडियो ना खींचे, ये मैं आपको पहले ही एक सूचना दे रहा हूँ। और अब मैं इसका तीसरा पार्ट बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। मंदिर के अंदर का व्यू बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए। खम्बा के साथ थाने या वीडियो चौको लागे है तो थे ई भाई थाना भाई ने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब भी कर सको छो, और लाइक कमेंट भी करके जाना, और कमेंट में गणेश जी के लिए लिख के जाना कमेंट में, जिससे आप था की भी हाजिरी लाग सके। ठीक है।